हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फूड में। आज के वीडियो में हम फिर से पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का हमारा चैप्टर 2 चल रहा है और चैप्टर 2 है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। आप देख लीजिएगा इसका कौन सा पार्ट है, यह पार्ट 5 है या फिर पार्ट 6 है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। ठीक है, याद रखिए यह तो है एक तरीके से क्लास 10th का, लेकिन यह नॉलेज के लिए है। तो नॉलेज के लिए कोई भी लेक्चर हो कोई भी देख सकता है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार में पंचायती राज की व्यवस्था। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारा केंद्र सरकार का क्या सब शक्तियां हैं, हमने उनको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया था। अगर आपने उसके वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ लिखा होगा क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस, और देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं आपसे बस अभी इतना ही बोलूँगा, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। देखिए पहले आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक। यानी आज हम एक झलक देखेंगे, लेकिन जो हमारा अगला वीडियो होगा ना, उसमें मैं आपको पंचायती राज डिस्कस कर दूंगा। तो वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र लोकतांत्रिक स्वशासन का एक अच्छा उदाहरण और बहुत ही पुराना उदाहरण है, बहुत ही ज़्यादा। तो वैशाली आप जानते हैं कि आज से कई सौ साल पहले, अभी जो हम राज्य बोलते हैं उस समय क्या बोला जाता था, वैशाली अभी हमारे यहाँ राज्य बोला जाता था। पहले वैशाली जो एक हमारा बहुत ही अच्छा बिहार का जो एक गढ़ था, वहाँ पर लिच्छवी जो गणतंत्र था, तो लिच्छवी गणतंत्र की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यह पूरे विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में से एक था। अच्छा, इनके बाद याद रखना है कि वैदिक ग्रंथों में भी, जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, आप वेद पढ़ते हो, उपनिषद पढ़ते हो, तो कुछ वैदिक ग्रंथों में भी सभा और समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख आता है। यानी वहाँ पर भी सभा और समिति का उल्लेख किया गया है वैदिक ग्रंथों में भी, कि पहले के लोग भी किसी भी लोगों के बीच के कन्फ्यूजन को या उनके बीच के मतभेद को दूर करने के लिए वह समितियाँ बुलाया करता था। तो ये आज से कई हजारों साल पहले भी था। जो हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत की एक अनोखी विशेषता यह रही है कि स्थानीय प्रशासन की मूलभूत इकाई हमेशा ग्रामीण रहा है। इस चीज़ को मेंशन करना है, ठीक है। मतलब हमारे देश का यानी भारत के इतिहास का सबसे बेहतर चीज़ यह रहा है कि आज से 1000 साल पहले भी हमारे देश में सबसे मूलभूत इकाई जो थी शासन की, वह प्रशासन की हमेशा क्या रहा था, ग्रामीण रहा था। इसीलिए गांधी जी भी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में यह पूछा जा सकता है कि यह किसका कथन है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, तो वो किसका है, महात्मा गांधी का है। ठीक है, उनके बाद है बच्चा स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी हमारे देश में जो नीति निर्देशक संस्थान है वहाँ पर स्थानीय स्वशासन को अनुच्छेद 40 में रखा गया है। यह भी कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव का एक बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो आप क्या बोलोगे, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, इनके बाद है बच्चा कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत, यानी राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में आज़ादी के बाद जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ, तो इनमें बहुत बड़ा योगदान रहा था बलवंत राय मेहता समिति का। यह एक समिति, यहाँ पर आप यह ध्यान में नहीं रखना है कि ये एक किसी व्यक्ति ने नहीं किया, एक्चुअल में समिति का ही नाम था बलवंत राय मेहता समिति। उस समिति को, उस मेंबर को लीड कर रहे थे, उसमें जो बहुत सारे मेंबर थे उनको लीड कर रहे थे बलवंत राय, तो इसीलिए इस कमेटी का नाम रख दिया गया बलवंत राय मेहता समिति। तो इन्हीं की अनुशंसा के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला से हुई थी किनकी शुरुआत, तो पंचायती राज व्यवस्था का। तो यहाँ पर याद रखिए 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो पहले आपसे प्रश्न 2 से ज़्यादा प्रश्न बन रहा है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि पंचायती राज
प्रणाली की जो यह शुरुआत है यह किस कमेटी या किस समिति की अनुशंसा पर लाया गया था? तो पहला बन जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा प्रश्न बनेगा कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई? तो आप क्या बोलोगे? 2 अक्टूबर 1959 से। यह दूसरा प्रश्न बन गया। अब यहीं पर 2 अक्टूबर क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है। उनके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली भारत के किस राज्य से हुई? तो आप क्या बोलोगे? राजस्थान से। तो यहीं पर याद रखना है कि राजस्थान के कौन से ज़िले से? तो नागौर ज़िले से। यह आपका तीसरा प्रश्न बन गया। इसी से चौथा प्रश्न बन सकता है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई? राजस्थान में। किस जिले में हुई? तो नागौर जिला में। ये नागौर जिला कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। उनके बाद आपको याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति ने जो है पंचायत व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय ढांचा का सुझाव दिया। यानी बलवंत राय मेहता समिति ने यह कहा कि अगर भारत में आप पंचायत समिति मतलब ये पंचायत व्यवस्था लाना चाहते हैं तो इनके 3 ढांचों का उन्होंने सुझाव दिया। क्या सब ढांचा था? तो ग्राम स्तर पर इन्होंने बोला कि एक पंचायत होना चाहिए, प्रखंड स्तर पर इन्होंने बोला पंचायत समिति होना चाहिए, और या फिर पंचायत समिति को ही क्षेत्रीय समिति भी कहा जाता है। इनके बाद इनका कहना था कि जिला स्तर पर एक जिला समिति होना चाहिए। ठीक है। इनके बाद देखिए, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था में एक रूपता लाने के लिए, यानी पूरे देश में एक ही पंचायती राज व्यवस्था एक ही जैसा पूरे देश में लागू हो, इनके लिए सन 1991 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन किया गया और इस विधेयक संसद में लाया गया। और यहाँ पर क्या 22 से 23 दिसंबर 1992 को इसे लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। यानी 1991 ईस्वी में पूरे विश्व यानी पूरे देश में एक ही पंचायती राज व्यवस्था लागू हो, एक ही जैसा पूरे विश्व देश में हो। इनके लिए 1991 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन किया गया। इन्हें 22 से 23 दिसंबर 1992 ईस्वी में यहाँ पर इन्हें लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया या फिर इन्हें पारित कर दिया गया। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। संविधान का जो हमारा भाग 9 है, संविधान का भाग जो 9 है, यह पंचायती राज अधिनियम को शामिल किया गया। इसमें किसमें? यानी संविधान के भाग 9 में पंचायती राज अधिनियम को शामिल किया गया। अच्छा, इसमें 13 अनुच्छेद वाला एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया। कौन सा? अनुच्छेद 243। इनको भी आपको ध्यान में रखना है, इनसे भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके बाद याद रखना है, इस संशोधन द्वारा एक नई अनुसूची, यानी जिसको हम 11वीं अनुसूची कहते हैं, एक नई अनुसूची कौन सा नया वाला? 11वां। तो 11वां अनुसूची जोड़ी गई है। इनमें 29 मुद्दों का उल्लेख किया गया है जो पंचायती राज के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आज थोड़ा सा अच्छा फीलिंग नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपका वीडियो का एक क्रम जो है वह क्रम नहीं टूटे, इसीलिए मैं आज ज़बरदस्ती वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो के लिंक को आपके रिश्तेदार में जो भी आपके भाई बहन आपके दोस्त पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके कि YouTube पर एक चैनल है नॉलेजपुर नाम से। वहां पर अब 10वीं के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है, वह भी फ्री में, बिना 1 रुपया लिए हुए भी, और आप लोगों को नोट्स भी मिलता है। तो नोट्स को प्राप्त करने के लिए अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ में नीचे में एक नंबर दिया होगा, उस नंबर पर अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ पर आप अपना नाम और किस शहर से हैं उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर भी आप लोगों के लिए ग्रुप बना दिया गया है जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो अपने और सारे दोस्तों के साथ जो बिहार के अलग अलग ज़िलों से है। इनके साथ ही साथ आप अपने डाउट को भी पूछ सकते हैं वहाँ पर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाले हैं ग्राम पंचायत को, इनके साथ ही साथ प्रखंड स्तर को भी समझाएंगे, इनके साथ ही पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला समिति, इनका भी मैं डिटेल से चर्चा करने वाला हूं अगले वीडियो में। तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो याद रखिए 1% भी आप घाटा में नहीं रहोगे, बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि नॉलेज से संबंधित ही इस चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा।
हम मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।